ठीक नहीं सर, देखो ऊंचा है। ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या देता हूँ, कहाँ से आता हूँ, क्या कर्तव्य करता हूँ, तुम बच्चों से क्या मेरा रिश्ता है, सब बातें इतना सरल रूप से स्पष्ट की हैं कि सहज ही में हमने प्यारे बाबा द्वारा बाबा को पाया और बाबा द्वारा बाबा की प्राप्तियों को प्राप्त करने के हकदार बने और सरलता से ईश्वरीय ज्ञान से जीवन को श्रेष्ठ बनाने का मार्ग मिला। तो मैं देख रही थी और बाबा ने कई बार वालियों में भी सुनाया कि भक्ति मार्ग में नौदा भक्ति करते हैं ताकि प्रभु की हमें प्राप्ति हो जाए। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को बताया कि वे नौदा भक्ति जिस प्रकार का भक्त करता है उससे प्रभु प्राप्ति हो नहीं सकती। और सबसे प्रथम बात तो यही है कि प्रभु की प्राप्ति प्रभु के द्वारा बताए गए उनके परिचय और चलने वाले उनके बताए रास्ते पर चलकर हम उस दाता को सदा के लिए अपना बनाकर उनके वर्षे के हकदार बन सकते। जब तक उन्होंने स्वयं की स्वयं पहचान नहीं दी तब तक कितना भी भक्ति में कठिनाई करें भगवान नहीं मिल सकता। तब बाबा कहते हैं भक्ति में नौदा भक्ति करते हैं, हर प्रकार की कठिनाई करने को तैयार हैं और ये समझते नौदा भक्ति करने से भगवान मिल जाएगा। अब वो नौदा भक्ति क्या है, मैं केवल शब्द आपको सुनाती जाती हूँ। सबसे पहला उसका शब्द है श्रवण। श्रवण तो आप समझते हैं, सुनना। दूसरा है कीर्तन, उनकी महिमा, भजन कीर्तन। तीसरा है स्मरण। चौथा है पाद सेवन, चाहे उनको चरणों की सेवा करना या जहाँ जहाँ भी मेरे इष्ट के चरण पड़े हैं वो तीर्थ स्थान समझकर वहाँ जाना, ये है पाद सेवन। चौथा है अर्चन। अर्चन का मतलब है श्रद्धा पूर्वक अर्पण करना। और छठा है वंदन, वंदना, उस प्रभु की महिमा और गुणगान गाना। सातवां है दास्य भक्ति, उनकी आज्ञा के अनुसार उनका आचरण करना। आठवां है सख्य, सखा भाव से उसको अपनाना। और नौवां है आत्म निवेदन, भगवान का सब कुछ है, भगवान के ही अर्पित है, ये है आत्म निवेदन। ये 9 प्रकार की भक्ति श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य भक्ति, सख्य और आत्म निवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति को नौधा भक्ति कहा जाता है। कोई तो 9 ही प्रकार की भक्ति करते हैं और कोई कभी कोई और कभी कोई करते हैं, कोई 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 करते हैं, सारी नहीं करते।
अब बाबा ने हम बच्चों को अपने प्राप्त करने का सरल साधन बताया, इसलिए बाबा की ये आज्ञा है कि मेरा ज्ञान मेरे भक्तों को दो। बड़ा स्पष्ट होता है कि भक्तों में भावना है, लेकिन भक्तों के पास ज्ञान नहीं है, इसलिए भक्तों को ज्ञान देने की आवश्यकता है। तब बाबा ने आज्ञा दी अपने बच्चों को कि मेरे भक्तों को ज्ञान दो। दूसरी बात है, भक्त करता बहुत कुछ है, श्रवण भी करता है, कीर्तन भी करता है, चरण वंदन भी, सब कुछ करता है, लेकिन जानता नहीं है इसकी सत्यता और इसकी वास्तविकता। वो केवल स्थूल रूप से सब करता चला जाता है। इसलिए बाबा की विशेष कल पहले की गीता में और वर्तमान जब स्वयं सर्वसमर्थ धरा पर आए हैं, तो वह हमको यही कहते हैं कि मेरे भक्तों को मेरा ज्ञान दो। तो आप देखिए जरा, आज बाबा के महावाक्य हैं 20 तारीख के, और 20 तारीख के महावाक्य में बाबा ने सार रूप में जो कहा, समझ सकते हैं कि बाबा हमको कोई कठिनाई, कोई मुश्किलात करने लिए नहीं कहते। जाकर कीर्तन करते रहो, भजन करते रहो, जहाँ भी चरण पड़े हैं वहाँ की यात्राएं करते रहो, कुछ कठिनाई नहीं। क्या कहते हैं, मीठे बच्चे धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। ये मेरा ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन है और ये मेरी स्टडी है। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। अब बताइए इसमें क्या कठिनाई है, क्या मुश्किलात है, लेकिन सब कुछ इसमें आ जाता है, सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बाबा कहते हैं बहुत नवधा भक्ति की। अब बच्चे, तो मैं जो कहता हूँ, तुझे सरल मार्ग बताता हूँ, तो उस पर चल। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है, उनकी निशानी क्या होगी? क्या निशानी होगी? उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रहेंगे। क्या करेंगे वो? कांटों को फूल बनाने की सेवा में ही बिजी रहेंगे। ओम शांति। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और ये भी जानते हो कि अभी हम पाठधारी हैं, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। ये तुम बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। जानते हो कि बाबा आया हुआ है और हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए बाबा आया हुआ है। ये बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझाएंगे। तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे हो, बाहर हो तो स्कूल में नहीं हो। जानते ही ऊंचे तो ऊंचा रूहानी स्कूल है। रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं।
पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना। ये भी बच्चा ठहरा, जिस तन में आया हूँ ये भी बच्चा ठहरा। इनको अथवा सभी को सिखाने वाला वह बाप है। सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का बाप वह ही है, एक ही है। वे आकर राजयोग का, वे आकर शरीर का लोन लेकर तुमको समझा रहे हैं और रोज समझाते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए, हम विश्व के मालिक थे, देवी देवता थे, फिर पुनः जन्म लेते लेते आकर पट पर पड़े हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था, सारी स्मृति आई है। भारत की ही कहानी है, साथ साथ अपनी भी। अपने को फिर भूल ना जाओ, केवल भारत की कहानी समझकर नहीं सुनो या वर्णन करो, ये मेरी भी कहानी है साथ। अपने को भूल ना जाओ। हम स्वर्ग में राज्य करते थे, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। ये सारा दिन स्मृति में लाना पड़ेगा। धंधा आदि करते, स्टडी तो याद आनी चाहिए ना। कैसे हम विश्व के मालिक थे, फिर हम नीचे उतरते आए। बहुत सहज है, परंतु ये याद भी कोई को रहती नहीं है। आत्मा पवित्र ना होने के कारण याद खिसक जाती है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, ये याद खिसक जाती है। हम बाबा के स्टूडेंट्स हैं। बाबा कहते रहते हैं याद की यात्रा पर रहो। बाप हमको पढ़ाकर यह बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। जब कहते हैं तो देखिए बाबा का ध्यान लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ होता है। हमें यह बना रहे हैं, सारा दिन यह स्मृति आती रहे। बाप की स्मृति, बाप ही स्मृति दिलाते हैं। यही भारत था ना, हम सो देवी देवता थे, सो अब असुर बने हैं। पहले तुम्हारी भी बुद्धि आसुरी थी, अब बाप ने ईश्वरीय बुद्धि दी है। परंतु फिर भी कोई कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है, भूल जाते। बाप कितना नशा चढ़ाते हैं, तुम फिर से देवता बनते हो, तो वो नशा रहना चाहिए ना। हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे। कोई को तो बिल्कुल नशा चढ़ता ही नहीं, ज्ञान अमृत हजम ही नहीं होता है। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा तो उनकी निशानी, उन्हें किसका कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी अच्छा नहीं लगेगा, और व्यर्थ के झरमुई जंगमुई में नहीं लगे रहेंगे। फूल बनाने की सर्विस में लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, फिर माया ने कांटा बना दिया, अब फिर फूल बनते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने को करनी चाहिए। इस नशे में रह तुम किसको भी समझाओगे तो झट कोई को तीर लगेगा। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, अब पतित बन गया है। हमें सारे विश्व के मालिक थे, कितनी बड़ी बात है। अभी फिर हम क्या बन गए हैं।
कितना गिर गए हैं, कितना गिर गए हैं। हमारे गिरने और चढ़ने का ही तो ये नाटक है। ये कहानी बाप बैठ सुनाते हैं, वह झूठी यह सच्ची। वे सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, समझते थोड़ी हैं कि हम कैसे चढ़े और फिर कैसे गिरे। ये बाप ने सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाई है। राजाई कैसे गवाई, ये सारी है अपने ऊपर। आत्मा को भी मालूम पड़ा है हम कैसे अब बाप से राजाई ले रहे हैं। बाप यहाँ पूछते हैं तो कहते हैं हाँ नशा है, और फिर बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता। नहीं तो नशा बहुत रहना चाहिए। अरे छोटा सा स्टेटस प्राप्त करने का क्या नशा चढ़ता है उनको। चाहे देश का गवर्नर बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन हम तो विश्व महाराजन बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। छोटी पढ़ाई नहीं। कितनी रॉयल्टी चाहिए, कितनी ऑनेस्टी चाहिए अपनी पढ़ाई के साथ, कितना उसके प्रति आस्था और विश्वास होना चाहिए। बच्चे खुद समझते हैं, भले हाथ तो उठाते हैं, परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह ना सकेगा। फीलिंग तो आती है ना। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुमको मैंने राजाई दी थी, फिर तुमने गवा दी, तुम नीचे उतरते आए, क्योंकि ये नाटक है। और नाटक है ही चढ़ने और उतरने का। आज राजा है, कल उसको उतार देते हैं। अखबार में बहुत ऐसी ऐसी बातें पढ़ती हैं जिसका रिस्पॉन्ड दिया जाता है तो कुछ समझें। ये नाटक है, ये याद रहे तो भी सदैव खुशी रहेगी। बुद्धि में है, आज से 5000 वर्ष पहले शिव बाबा आया था, आकर राजयोग सिखाया था, लड़ाई लगी थी। अब ये सब राइट बातें बाप सुनाते हैं। ये पुरुषोत्तम युग है। कलयुग के बाद ये पुरुषोत्तम युग आता है। कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, सतयुग को भी नहीं कहेंगे। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय कहते हैं उनके बीच का ये संगम युग है, जबकि पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है। नई से पुरानी होने में सारा चक्र लग जाता है, और अभी है संगम युग। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य होता है। सतयुग की सृष्टि में देवताओं का राज्य होता था। अब वो तो है नहीं, जो राज्य था वो है नहीं, बाकी अनेक धर्म आ गए। ये तुम्हारी बुद्धि में रहता है। बहुत है जो 6-8 मास 12 मास पढ़कर फिर गिर पड़ते हैं, फेल हो पड़ते हैं। भले पवित्र बनते हैं, तुम तो पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते। सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं आती। ऐसे बहुत सन्यासी भी हैं, वे सन्यास धर्म छोड़ जाए गृहस्थी बन जाते हैं, शादी आदि कर लेते हैं, तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं तुम स्कूल में बैठे हो। ये स्मृति में है हमने अपनी राजाई कैसे गवाई, कितने जन्म लिए। अब फिर बाप कहते हैं विश्व के मालिक बनो। पावन जरूर बनना है,
जितना जास्ती याद करोगे उतना पवित्र होते जाओगे, क्योंकि सोने में खाद पड़ती है, वह निकले कैसे? वो निकलती है याद के अग्नि से। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम आत्मा सतो प्रधान थी, 24 कैरेट थी, और फिर गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई है, हम क्या बन गए हैं। बाप तो ऐसे नहीं कहते कि हम क्या थे, तुम मनुष्य ही कहते हो कि हम देवता थे। बाबा तो सदा ही सर्वगुणों का सागर है। तुम मनुष्य कहते हो हम देवता थे। भारत की महिमा तो है ना। भारत में कौन आते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, ये कोई नहीं जानते। ये तो पता होना चाहिए ना कि लिबरेटर कब आते हैं। भारत प्राचीन गाया जाता है तो जरूर भारत में ही रीइनकॉर्नेशन होता होगा, अथवा जयंती भी भारत में ही मनाते, जरूर भारत में पुनः ईश्वर का अवतरण होता होगा, जरूर फादर यहाँ आता है। कहते भी हैं भागीरथ, तो मनुष्य शरीर में आया होगा ना। फिर घोड़े गाड़ी भी दिखाई है, कितना फर्क है। कहीं भागीरथ मनुष्य शरीर दिखाया और कहीं घोड़े गाड़ी दिखा दिए हैं। कृष्ण रथ दिखाया है, मेरा किसको पता नहीं है। अभी तुम समझते हो बाबा इस रथ पर आते हैं, इनको ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु, चित्र में कितना क्लियर है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव, ये शिव का परिचय किसने दिया? बाबा ने बनवाया ना। अभी तुम समझते हो बाबा इस ब्रह्मा रथ में आए हैं, और ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ये भी बच्चों को समझाया है। कहाँ 84 जन्मों के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं, कहाँ ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगे, और कहाँ ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकेंड में। वंडरफुल बातें हैं ना, बुद्धि में धारण, ये वंडरफुल बातें हैं जिन्हें बुद्धि में धारण करना है। पहले पहले समझाना होता है बाप का परिचय। भारत स्वर्ग था जरूर, हेवनली गॉड फादर ने स्वर्ग बनाया होगा। ये चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है, समझाने का शौक रहता है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर, या ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। बाप को भी शौक है, जिस रथ में श्री बाबा आया, इस रथ की आत्मा को भी शौक है समझाने का। तुम सेंटर्स पर भी ऐसे समझाते रहते हो, यहाँ तो डायरेक्ट बाप है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्माओं के समझाने और बाप के समझाने में फर्क तो जरूर रहता है। इसलिए यहाँ सन्मुख आते हैं सुनने के लिए। बाप ही घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते हैं। भाई भाई का इतना असर नहीं रहता जितना बाप का रहता है। यहाँ तुम बाप के सन्मुख बैठे हो। आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं तो इसको मेला कहा जाता है। बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। समझते हैं बेहद का बाप कहते हैं, हम उनका नहीं मानेंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था,
फिर तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर तुम पावन नहीं बनेंगे। बोलो, आत्माओं को कहते हैं। कोई समझते हैं बाबा सच कहते हैं, कोई तो झट कहते बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे, हम जरूर पवित्र बनेंगे। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सच्चा सोना बन जाओगे। मैं सभी का पतित पावन बाप हूँ, तो बाप की समझाने और आत्माओं की, बच्चों की समझाने में कितना फ़र्क है। ज़रूर है ना। डायरेक्ट अथॉरिटी सुनाए और उस अथॉरिटी की बात बच्चे सुनाए तो अंतर तो होगा ना। समझो कोई नए आ जाते, उनमें भी जो यहाँ का फूल होगा, देवी घराने की आत्मा होगी, उनको टच होगा, ये कहते ठीक है। जो यहाँ का नहीं होगा समझेगा नहीं। तो तुम भी समझाओ, हम आत्मा का बाप कहते हैं, तुम पावन बनो। मनुष्य पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते हैं, गुरु करते हैं, परंतु पतित पावन तो बाप ही है ना। बाप आत्माओं को कहते हैं तुम कितने पतित बन गए हो। इसलिए आत्मा याद करती है कि आकर पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूं। तुम बच्चों को कहता हूं ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, ये रावण राज्य खत्म होना है। मुख्य बात है ही पावन बनने की। स्वर्ग में भी होता नहीं। जब कोई आते हैं तो उनको ये समझाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाबा को याद करो तो पावन बन जाओगे, खात निकल जाएगी। मनमना भव अक्षर याद है ना। बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार हैं। जैसे हम शरीर द्वारा सुनते हैं, बाप भी इस शरीर में आकर समझाते हैं। नहीं तो कैसे कहें कि माँ में कम याद करो, दे के सभी संबंध छोड़ो। जरूर यहाँ आते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। प्रजापिता अब प्रैक्टिकल में है, इन द्वारा हमको बाप ऐसे कहते हैं कि हम बेहद के बाप की ही मानते हैं, और वो कहते हैं पावन बनो, पतितपना छोड़ो, पुराने देह के अभिमान को छोड़ो, मुझे याद करो तो अंतमते सुगते हो जाएगी, तुम लक्ष्मी नारायण बन जाओगे। बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है कौन सा? बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है एक दूसरे का परचिंतन करना, एविल बातें सुनना और सुनाना। बाप का डायरेक्शन है, तुम्हें इविल बातें सुननी नहीं है। इनकी बात उनको, उनकी बात इनको सुनाना, ये धोतीपना है। तुम बच्चों में क्या, तुम बच्चों में ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी में है तो अटेंशन दे। इस समय दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि हैं, सिवाय राम के दूसरी कोई बात सुनाना उसको धोतीपना ही कहा जाता है। अब बाप कहते हैं
ये दूतीपना छोड़ो। तुम सभी आत्माओं को बताओ, ये सीताएं, तुम एक आराम से योग लगाओ, तुम हो मैसेंजर, ये मैसेज दो कि बाप ने कहा है मुझे याद करो, बस इस बात के सिवाय बाकी सब है दूतीपना। बाप सब बच्चों को कहते हैं दूतीपना छोड़ दो, इधर की उधर की ना जाने कितनी बातें करेंगे, लेकिन एक बात बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ये एक दो को याद दिलाए, कितना श्रेष्ठ कार्य है। सभी सीताओं का एक राम से योग जुड़वाओ, तुम्हारा धंधा ये है, बस ये पैगाम देते रहो। बाप आया हुआ है, कहते तुमको गोल्डन एज में जाना है, अब इस आयरन एज को छोड़ना है। तुमको वनवास मिला हुआ है, जंगल में बैठे हो ना, वन जंगल को कहा जाता है ना। तो कन्या की जब शादी होती है तो वन में बैठती है, वनवा को बाबा वन कह रहे हैं। फिर महल में जाती है। कई जगहों पर मैंने देखा दिया जला देते हैं, उसे कहते हैं बस तुम दिए को देखती रहना, बस इधर बैठी हुई केवल दिए को देखती रहना। जब तुम्हारी शादी होकर श्रृंगार होगा, तुम्हारा रूप निखर जाएगा, और वो उस रूप को निखारने के लिए कोई भी आए जाए उसको ना देखकर फौरन अपना ध्यान दिए की तरफ टिका लेते हैं। अब हम सजनियाँ जिस साजन को वरने के लिए, जिसके द्वारा विश्व की बादशाही पाने के लिए जिसकी बनी है, वो यही तो कहता है एक मुझ ज्योति को देखते रहो, तुम विश्व के मालिक बन जाओगे। वो मालिक बनेंगे। बाबा कहते शादी करते ही काला मुंह कर लेंगे। अरे बाबा तुम बच्चों को आकर के पावन पवित्र विश्व का मालिक बना देते। कन्या की जब शादी होती है तो वन में बैठती है, फिर महल में जाती है। तुम भी जंगल में बैठे हो, ये संसार जंगल है। अब असुर ससुर घर जाना है, इस पुरानी देह को छोड़ना है। एक बाप को याद करो जिनको विनाश काले विपरीत बुद्धि है, जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, वो तो महल में जाएंगे, और बाकी विपरीत का है वनवास, जंगल में वास। बाबा तुम बच्चों को बिन बिन रीति से समझाते। जिस बाप से इतनी बेहद की बात चली है, उनको भूल गए हो तो वनवास में चले गए हो। वनवास और गार्डन, एक वनवास है, दूसरा गार्डन वास है। बाप का नाम ही है भगवान, परंतु जब कोई की बुद्धि में आए, भारत में है हमारा राज्य था, भारत में ही हमारा राज्य था, अभी नहीं है, अभी तो वनवास है, और फिर गार्डन में चले जाते हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में है हम बेहद के बाप से अपना राज्य ले रहे हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ प्रीत रखो, फिर भी भूल जाते हैं। भूल जाते हो ना, फिर भी भूल जाते हैं। बाप उलहना देते हैं, तुम मुझ बाबा को कहाँ तक भूलते रहोगे, फिर गोल्डन एज में कैसे जाओगे। अपने से पूछो हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हैं, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। एक बाप से प्रीत बुद्धि होना है,
सबसे फर्स्ट क्लास माशूक है जो तुमको फर्स्ट क्लास बनाते हैं। कहाँ थर्ड क्लास में बकरियों में से ट्रैवल करना और कहाँ एयर कंडीशन में, कितना फर्क है। ये सब विचार सागर मंथन करना है तो तुमको मजा आएगा। ये बाबा भी कहते हैं, मैं भी बाबा को याद करने के लिए बहुत माथा मारता हूँ, बार बार टेंशन देता हूँ, सारा दिन ख्यालात चलती रहती है। तुम बच्चों को भी यही मेहनत करनी, सारा दिन विचार करता हूँ, बाबा को याद करूँ। आती हैं और बातें, क्योंकि बाबा के ऊपर कहते हैं ना, जिसके माथे मामले नींद कहाँ से आए। कितने मामले हैं साकार बाबा के ऊपर, लेकिन फिर भी कोशिश कर बाबा की याद में नंबर 1 गए ना, कर्मातीत अवस्था नंबर 1 प्राप्त की। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी को भी एक राम की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी। एक की बात दूसरे को सुनाना, ये पर चिंतन करना, ये दूती बना है, इसे छोड़ देना है। इसकी बात उसको सुनाए, उसकी बात उसको सुनाए, उसमें बहुत बिजी लगे हुए। बाबा कहते हैं ये दूती बना छोड़ देना है। एक बाप के साथ प्रीत रखनी है, दूसरा है एक बाप के साथ प्रीत रखनी है, पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाबा की याद से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान, अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा, अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण, निश्चय का प्रमाण है नशा, और नशे का प्रमाण है खुशी। जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं, उनके सामने माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती। बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती। अलौकिक नशा सहज ही पुराने संसार व पुराने संस्कार भुला देता है। इसलिए सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में या भविष्य के नशे में रहो तो विजयी बन जाओगे। स्लोगन, मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। ओम शांति। ये थे प्यारे मीठे बाबा के अनमोल महावाक्य। याद रखना, क्या प्राप्तियां प्राप्त करने जा रहे हैं। विश्व की बादशाही और सहज तरीका, एक बाबा जगती ज्योत से संबंध जोड़े, जिससे विकर्म विनाश हो जाएंगे और आत्मा पुनः खोया हुआ स्वराज्य प्राप्त कर लेगी। ये बाबा हम बच्चों को
आदेश और संदेश देते और साथ सावधानी देते हैं कि जिन बच्चों को ये बात बुद्धि में बैठ जाएगी वो दूसरों को बताए बिना रह नहीं सकेंगे। संदेश देंगे परमात्मा आया है विश्व की बादशाही देने के लिए। आप अपने को आत्मा समझ उस परमपिता परमात्मा को याद करो। ये केवल मात्र भी कर्मों को भस्म करने का एक ही उपाय है। जो सोने में खाद पड़ चुकी है वो मुलमा निकलेगा याद की अग्नि से, आत्मा पुनः 24 कैरेट सोना बन जाएगी। ये है संदेश प्यारे बाबा का, और तुम बच्चे अन्यों को संदेश दो, ये है आदेश। ओम शांति। जन्नत बनाया, जिंदगी को है जन्नत बनाया, जब से तेरी बना